ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। थोड़ा सा विलंबित आ रहा है क्योंकि बीच में शनिदेव का गोचर का वीडियो बनना शुरू हो गया था, तो समय ज़्यादा लग गया उसमें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है त्रैमासिक राशिफल। मैं नियमित तौर से देता ही हूँ हर बार जब भी समय आता है। तो मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आता ही है, साप्ताहिक राशिफल आता ही है। जहाँ मासिक राशिफल में मैं हर एरिया पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस पर एक दृष्टिकोण डालता हूँ या अपना एक विवेचना करता हूँ। साप्ताहिक में चंद्रमा के गोचर और बाकी उनके संबंध से क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका विवेचन करता हूँ, और बाकी ग्रहों का भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ। पर त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। जो ये समझता है कि ज्योतिष जो विद्या है वो मार्गदर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये समझता है कि हाँ, आने वाले टाइम में ग्रहों की स्थिति अगर पता रहे, उससे अपने कर्मों की कुशलता में, कर्मों की कार्य कुशलता में, अच्छा कार्य करने में मदद मिलेगी, सेंसिटिव चीज़ों से बचने का मौका मिलेगा, पॉजिटिव्स को और अच्छा करना, नेगेटिव से बचना। ऐसे लोगों के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसमें मैं सारे ग्रहों की जो स्थिति है आने वाले 3 महीनों में, जो उनके गोचर हैं उनका प्रभाव बताता हूँ, उनका परस्पर संबंध क्या बन रहा है, किस भाव में आ रहे हैं, एक दूसरे से किस प्रकार का उनका एक संबंध बन रहा है, उसकी विवेचना करता हूँ। तो इसलिए त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो 90 दिन का कालखंड है 3 महीने का, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहाँ एक और अप्रैल के महीने में बुध मार्गी हो जाएंगे, शुक्र मार्गी हो जाएंगे, मंगल का गोचर हो जाएगा। मंगल जो पतित अवस्था में बैठे हुए थे, गिरे हुए थे पिछली राशि में, वहीं मई आते आते तो बहुत बड़े ग्रहों का गोचर होगा। गुरु का गोचर होगा, राहु राहु का गोचर होगा, केतु का गोचर होगा। और जून का महीना आएगा तो अंगारक दोष बनेगा मंगल केतु का, सूर्य और बृहस्पति की युति होगी। बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये 3 महीने हैं, ये बहुत विशेष बन जाते हैं, और इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर एक प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। 7.5 ही पनौती आदि या आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। बाकी के लिए आप अपनी लग्न राशि को ही देखेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का अप्रैल के महीने के साथ। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है, क्योंकि ये जो सारे ग्रहों का जमावड़ा हुआ था और इसमें ग्रहण भी लगा था, सूर्य ग्रहण, शनि का गोचर हुआ था, शुक्र वक्री थे, बुध वक्री थे, तो ये धीरे धीरे करके प्रभाव कम होना शुरू होगा। वक्री से मार्गी ग्रह होना शुरू होंगे। गुरु तो लग्न में रहेंगे इस महीने, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अब गुरु लग्न से हटने वाले हैं और 12 साल बाद आएंगे। तो जाते जाते गुरु कोई बहुत श्रेष्ठ आपको लाभ देकर जा सकते हैं। गुरु वैसे ही आपके लाभेश हैं, और आपके लग्नेश यानी कि शुक्र और आपके 11वें घर के स्वामी यानी कि बृहस्पति, इनके बीच में एक परिवर्तन योग बना हुआ है, इस महीने भी बरकरार रहेगा। तो धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम और 11वें का जो ये मिलन हुआ, यह अचानक से बड़े धन प्राप्ति या रुका हुआ धन या फंसा हुआ पैसा, इसकी प्राप्ति करवा सकता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने का जो पहला गोचर होगा, पहला बदलाव होगा, वो मंगल का होगा, और मंगल 3रे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा आपके 3 अप्रैल को, जब मंगल आपके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक प्रकार से बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मंगल का 3रे घर में आना अच्छा माना जाता है। और मंगल के जो ये अवधि है, मंगल का ये जो गोचर है, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी वक्र अवस्था से भी अब आगे आ गए। वक्री तो वो दिसंबर में ही हो गए थे, फिर पतित भी हो गए थे। वो एक्चुअली अक्टूबर में आपके 3रे घर में यानी कि कर्क में ही थे। तो आप सोचिए कि वापस वो अक्टूबर के बाद अब अप्रैल में आ रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में वो पहले वक्री हुए थे, फिर पतित हुए थे, अब वापस आ रहे हैं। तो अब उनकी जो श्रेष्ठता है वो बढ़ गई है। वो ऐसे दौर से गुजरे थे जहाँ पे बहुत कुछ
घटित हुआ था, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं तो आप में से कई लोगों के खर्चे बड़े होंगे। क्योंकि मंगल सप्तम घर के स्वामी हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, बिजनेस में रुकावटें आई होंगी। 12वें घर के स्वामी हैं तो एक प्रकार से हेल्थ इश्यूज भी कई लोगों ने फेस करे होंगे। लेकिन मंगल का भी ये प्रभाव अच्छा होना ये दिखाता है कि इन सारी ही चीज़ों में रिकवरी होगी। और मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। तो हिम्मत भी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा और साहस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अलग करने का जज्बा, कुछ नया करने का जज्बा, जीवन में आगे बढ़ने की जो श्रेष्ठता है वो और भी आपकी प्रबल हो जाएगी। 10वें से 6ठे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी जो लोग आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आप उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और तीसरे घर के मंगल स्किल्स सिखाते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। आपके जो रिटेंशन पावर होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता जो होती है बहुत तेज हो जाती है। तो बहुत अच्छा है ये। बस ध्यान दीजिएगा कि मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं और तीसरे घर में बैठे हैं, तो भाई बहन से झगड़ा हो सकता है। लेकिन विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, छोटी मोटी विदेश यात्रा के लिए बहुत श्रेष्ठ है। मंगल बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण में है, यानी कि मंगल बहुत एक्टिव रहेंगे। और मंगल क्योंकि सप्तमेश भी हैं, इसका बिजनेस करने वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव रह सकता है। मंगल की एक दृष्टि 6ठे घर पर है, जो कोर्ट केसेस आदि के लिए बहुत अच्छी है, लीगल प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत अच्छी है, शत्रुओं पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छी है। मंगल की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जो उनकी उच्च की राशि है, यानी कि भाग्य का भरपूर और परिपूर्ण साथ मिलेगा। और मंगल का एक प्रभाव 10वें घर पर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 जो उपचय भाव है, 3, 6 और 10 का कनेक्शन, यानी कि जीवन आगे ही बढ़ेगा। और 10वें घर पर मंगल का प्रभाव, जो कि आपके सप्तम के स्वामी है, यानी कि 10वें से 10वें के स्वामी है, यानी कि रिकॉग्निशन या प्रमोशन का योग भी मंगल बना देते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध का गोचर नहीं होगा, बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होंगे 7 अप्रैल को, और आपके 11वें घर में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि एक तो इतने सारे ग्रह थे, ऊपर से बुध नीच के थे। बहुत संभव है कि मार्च में आपने कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया होगा। अब उसको सुधारने का मौका या अपनी बुद्धि या बौद्धिक क्षमता को दोबारा ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बुध जो है वो आपके धनेश हैं, और उनका यहाँ पे आना धन योग बनाता है, लेकिन वक्री हो गए थे तो धन रुक गया होगा, या जैसे मैंने कहा कोई गलत निर्णय भी आपने लिया होगा। और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो उनका भी मार्गी होना धन की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, जीवन में आगे बढ़ना, और सबसे बड़ी बात है मेंटल क्लैरिटी दिखाता है। क्योंकि 11वें घर में जब इतने सारे ग्रह होते हैं तो लालच के कारण, और ऊपर से बुध वक्री हो गए, यानी कि चीज़ों को समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो सारे ही ये लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही बुध मार्गी होंगे। और इसके बाद शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को। ये भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का वक्री होना सबसे पहले तो सेहत पर ही बुरा प्रभाव डालता है। इसके साथ मैरिड लाइफ, क्योंकि शुक्र है, फिर से मैं कहूँगा पैसों में बहुत हेर फेर हुई होगी, रुका होगा, आ भी रहा होगा, जा भी रहा होगा, डिलेज हो जाते होंगे, नुकसान होंगे, फ्रॉड भी हुआ होगा कुछ लोगों के साथ मार्च के महीने में या फरवरी मार्च में। अब वो चीज़ें दूर होंगी। शुक्र 6ठे घर के भी स्वामी हैं, तो कोई लीगल प्रॉब्लम, कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसमें भी लाभ मिलेगा। और एक प्रकार से उपचय भाव के स्वामी का और लग्नेश का 11वें घर में मार्गी हो जाना, यानी कि जो हिम्मत है, साहस है, पराक्रम है, आगे बढ़ने की क्षमता है, बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से सारे ही ग्रह मिलकर 5वें घर को देख रहे थे, उसमें से बहुत कुछ हुआ था, ग्रहण भी लगा था और वक्री ग्रह भी थे। तो मार्च का महीना कई लोगों के लिए मानसिक दृष्टिकोण से बहुत टफ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब ग्रह मार्गी होंगे तो आप देखेंगे जो बौद्धिक क्षमता है, चीज़ों को समझने की पावर है, वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ है कि 11वें घर में इतने सारे ग्रह हैं और उसमें से ये मार्गी भी हो जाएंगे। जैसे मैंने प्रमोशन की बात करी मंगल के प्रभाव के कारण, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है, 10वें घर को देखेंगे, तो यहाँ पे भी 10वें से दूसरे में इतने सारे ग्रह दिखाते हैं कि करियर में अचानक से वृद्धि हो सकती है, करियर में अचानक से लाभ मिल सकता है। और सप्तम से पंचम में होना, यानी कि बिजनेस में अचानक से नया काम, नए आइडियाज और धन का आगमन हो सकता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अभी भी 11वें घर में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा बना रहेगा, तो लालच पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु भी हैं और नीच के बुध भी हैं। तो लालच के कारण बने बनाए खेल कभी कभी बिगड़ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य का, और सूर्य अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा
14 अप्रैल को, जब सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। 12वें घर के सूर्य मिश्रित रिजल्ट देते हैं। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स होती है जब भी सूर्य 12वें घर में आते हैं, और सेहत भी बिगड़ सकती है। लेकिन क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में आ गए, तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी बेचने के लिए योग बन जाता है। 12वां भाव व्यय स्थान है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। और अगर अपने घर में, अपने किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी 12वें घर में जाके उच्च के हो गए, जो लोग विदेश में हैं, अपनी फैमिली के साथ विदेश में जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी विदेश में हैं और अपने पेपर आदि या इमिग्रेशन आदि का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये देना है, 12वें घर के सूर्य, जैसे मैंने शुरू में कहा, सेहत खराब करते हैं, और यहाँ से उनकी दृष्टि छठे घर पे है। अब ये फिर से लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। मंगल का प्रभाव भी छठे घर पर है, सूर्य का प्रभाव भी छठे घर पर है। दुश्मनों का तो अंत होगा, लेकिन इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं, उसके 12वें भाव को प्रभावित करते हैं, या प्रोटेक्ट करते हैं, या स्ट्रॉन्ग करते हैं, या अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिक सूत्र हैं। जैसे शुक्र अपने से दूसरे घर को अच्छा करता है, बृहस्पति अपने से 12वें घर को और उसमें बैठे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग आपके बन जाते हैं, और अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेने के भी आपके योग बन जाते हैं। और 12वां घर है यहाँ पे सूर्य का होना, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि भी आपकी बहुत आराम से हो सकती है। विदेश से भी पैसा आपको बहुत आराम से आ सकता है। तो ओवरऑल ये महीना धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा होता रहेगा। अभी भी ग्रहों का जमावड़ा है, धीरे धीरे करके कम होगा। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, लालच का, क्योंकि लालच अगर रहा तो अपने कामों को बिगाड़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको लिवर इंडाइजेशन रहती है, और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर लिवर की दिक्कत है, उनकी परेशानी थोड़ी इस महीने ज़्यादा बढ़ सकती है। अब चलते हैं हम मई के महीने की तरफ। ये जो मई का महीना है, ये भी अच्छा है, क्योंकि अच्छा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे राहु, केतु, बृहस्पति तीनों का गोचर हो रहा है। सबसे पहले जो प्रभाव होगा वो बुध का होगा। बहुत लंबे टाइम बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि वक्री हो गए थे तो लंबा अरसा उन्होंने 11वें घर में बिताया। तो बुध 7 मई को आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, और बुध आदित्य योग यहाँ पर बन जाएगा। 12वें घर में बुध बुरे नहीं माने जाते, बहुत अच्छे भी नहीं माने जाते। सबसे अच्छा प्रभाव 12वें घर के बुध का होता है कि कोर्ट केसेस में या फिर लीगल चीज़ों में बहुत सफलता देते हैं। शास्त्र कहते हैं जिसके 12वें घर में बुध है, उसको कोर्ट केसेस आदि में हरा नहीं सकता कोई। तो यहाँ पे उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, कुछ भी आपके लीगल कार्य, कोर्ट केसेस आदि चल रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के योग आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। बुध जो है वो आपके धन स्थान के स्वामी, उनका 12वें घर में आना, यानी कि विदेश से पैसा बढ़ेगा, गुप्त धन बढ़ेगा। और वो पंचमेश भी हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। और वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। बुध आदित्य योग का 12वें घर में बनना, यानी कि व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ी सी अलग प्रकार से चलती है, कुटिल बुद्धि हो जाती है। उसको अपने उसके जो आइडियाज़ होते हैं नॉर्मल से हटके आते हैं, और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे चौथे घर के स्वामी के साथ सूर्य की होती है। अब सूर्य चौथे घर के स्वामी, प्रॉपर्टी, बुध चौथे से 11वें के स्वामी, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर फिर से ये योग प्रॉपर्टी बेचने का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बुध आ गए, यानी कि लाभपूर्ण स्थिति, कि बहुत अच्छा रेट कोई प्रॉपर्टी का आपको मिल सकता है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बेचने के लिए, लेकिन वो उसको लगता है कि नहीं, अभी इसका और रेट मिलना चाहिए, या उसको कोई ग्राहक नहीं मिलता कि जो रेट मांग रहा है उसका कोई ग्राहक उस टाइम पे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा योग है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अगर आप बेचना चाहते थे, बहुत अच्छे रेट पे मिल सकती है। और चौथे से दूसरे के स्वामी भी है बुध, ये भी दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। इवन 12वें घर में सूर्य है, चौथे घर के स्वामी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लंबे टाइम के लिए लीज आउट करना चाहते हैं, कि चलो छोड़ो, हर 1 साल में क्या करना, एक लीज, कोई लीज बना ली। यूजुअली जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, वो लीज एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो उसका भी योग यहाँ पे बन जाता है। तो बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे घर के स्वामी 12वें घर में और बुध आ गए, खर्चे बहुत बहुत बड़े खर्चे होंगे। घर में मरम्मत आप देखेंगे, मई के महीने में अचानक से घर में बड़ी मरम्मत करानी पड़ सकती है। घर में कोई, या फिर वाहन पे बहुत बड़ी मरम्मत करानी पड़ सकती है। तो वो ऑब्वियसली जब खर्चा होता है तो व्यक्ति परेशान होता है। गुरु से 12वें में है, जो मैंने बताया था, गुरु अपने से 12वें घर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध
धनेश भी है, पंचमेश भी है, और गुरु एक प्रकार से आपके लाभेश है। तो गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा, बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। ऑब्वियसली मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बहुत विस्तृत होगी, पर यहाँ पे एक संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं। गुरु आपके लग्न को छोड़ देंगे बहुत टाइम बाद, करीबन 1 साल बाद, और आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। समझने वाली बात यह है, गुरु अतिचारी हैं। ये जो गुरु हैं ये अतिचारी हैं, यानी कि इनकी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पे ये केवल 5.5 महीने के लिए रुकने वाले हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले साल मई के महीने में गुरु आपके लग्न में आए थे, 2024 की बात कर रहा हूँ, और 25 में कब मूव कर रहे हैं? मई में ही, 14 मई को, यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम 1 साल से ज़्यादा टाइम उन्होंने बिता लिया यहाँ पे। और वो उनका एक औसतन टाइम होता है कि 1 साल रुकते हैं राशि में। लेकिन जैसा मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, बृहस्पति अतिचारी होंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, इसीलिए वो दूसरे घर में केवल 5.5 महीने रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे, फिर दिसंबर के अंत में अगले साल की जनवरी वापस मिथुन में आ जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपके लाभेश और आपके अष्टमेश अतिचारी होकर धन स्थान में आ रहे हैं। लाभेश का धन स्थान में आना उच्च कोटि का धन योग, बहुत उच्च कोटि का धन योग। अष्टमेश का धन स्थान में आना और आपके लाभ स्थान का स्वामी होना, बहुत बड़ा धन लाभ, बड़े धन का लाभ दिखा रहा है। रुका हुआ पैसा, गुप्त धन, पैसा आपका फंस चुका था, वापस आने की पूरी क्षमता है। और यहाँ से गुरु क्योंकि छठे घर को भी देख रहे हैं, कोई पैसे का, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, उसको सॉल्व होकर भी लाभ मिलने के योग पूरे बन जाते हैं। तो ये गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। बस अष्टमेश है, दूसरे घर में कुटुंब में दिक्कतें आती हैं, कुटुंब में पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ईगो क्लैशेस को लेकर दिक्कतें आती है, तो उस पर नियंत्रण करना है। लेकिन ये अतिचारी गुरु धन की अवस्था में तो आपको इतना लाभ दे सकते हैं कि आपने खुद भी सोचा नहीं होगा। और गुरु 10वें घर को देख रहे हैं, अष्टम के स्वामी हैं और 10वें से दूसरे के स्वामी हैं। बहुत अच्छी जॉब चेंज का योग बन जाता है, यानी कि बहुत अच्छे स्तर पर आपकी जॉब यहाँ पे चेंज हो सकती है अगर आप करने के इच्छुक हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका लाभ उठाने की कोशिश करनी है, और गुरु का अष्टम पर प्रभाव है तो विद्याओं में भी परिपूर्ण आपको कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरु और शनि भी केंद्र में आ जाएंगे। अब गुरु और शनि केंद्र में, लाभ और धन, यकीन मानिए अगर आप काम करते हैं, एक्टिव हैं, एज भी आपकी ठीक ठाक है, ये वो टाइम होगा, क्योंकि ये कुछ टाइम तक रहेगा, ऑलमोस्ट 1 साल तक रहेगा, बीच में 3 महीने के लिए गुरु आगे चले जाएंगे। ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है करियर का या बिजनेस का, जहाँ पे कुछ ऐसा आपको काम मिलता है जो आपको बहुत लंबे टाइम के लिए लाभ देगा, तो इसका आपको फायदा ही उठाना है। और अगर देखें तो शनि और गुरु मिलकर आपके अष्टम को देखेंगे, ये फिर से गुप्त विद्याओं का स्थान है, तो वो सीखने का मौका मिलेगा, अध्यात्म बढ़ेगा और वसीयत आदि से लाभ मिलेगा। और गुरु आपके अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, शनि भी हैं साथ में, और कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, कभी कभी होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा विशाल करते हैं, विशाल प्लान करते हैं, तो कुछ बड़ा करने के लिए अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप सोच रहे हैं वहाँ पे फार्म हाउस बना लें या कुछ और बना लें, इवन मंदिर बना लें या कुछ ऐसा कर लें, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गुप्त धन अगर आपका है फिर तो आपको कोई रोक नहीं, मतलब कि आपका काम जो है थोड़ा सा 2 नंबर का है। अब माने या ना माने, सबको पता है कि ज़्यादा पैसा तो उसी तरह से कमाया जाता है। जो व्यक्ति सीधे तरीके से पैसा कमाता है, दुनिया भर का, तो उसको टैक्स देना पड़ जाता है, फिर इतनी लिमिट। और जो लोग अलग प्रकार से काम करते हैं, 2 नंबर का कहिए, उनके पास तो फिर कितना पैसा होता है किसी को पता ही नहीं। तो अगर उस प्रकार का आपका कार्य है तो उसमें वृद्धि यहाँ पर बहुत हो सकती है। अब अच्छा बुरा देखिए अलग चीज़ है, जिसके पास है उसके पास है, अब उसके भी योग होते हैं, कुंडली देखते ही दिख जाता है कि हाँ थोड़ा सा इधर उधर का आप काम करते होंगे। तो यहाँ पे गुप्त धन की वृद्धि, 2 नंबर के काम की वृद्धि, नॉर्मल से हटकर अगर कार्य है आपका तो उसमें वृद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। अष्टम के स्वामी का दूसरे घर में जाना व्यक्ति को अपनी पारंपरिक चीज़ों के प्रति एक उसका जो रुझान है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी दिखाता है। इसके बाद 15 मई को गोचर होगा सूर्यदेव का, और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, प्रताप के, प्रभाव के, गुडविल के कारक हैं और आपके चौथे घर के स्वामी हैं। तो ये केंद्र के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बनता है, बहुत अच्छा है। चौथे घर के स्वामी
केंद्र में आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाता है। अब जैसे हो सकता है कुछ लोगों की प्रॉपर्टी यहाँ पे बिकेगी, फिर उसके द्वारा एक नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग यहाँ पर बन जाता है। और सूर्य का सप्तम को देखना, जो 10वें से 10वां है, और सूर्य 10वें से सप्तम के स्वामी है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और रिकॉग्निशन के योग आपके बन जाएंगे। आपका अपना प्रताप प्रभाव बहुत बढ़ेगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे। सूर्य लग्न में आते हैं और अच्छे सूर्य हैं तो धार्मिक कार्यों में डोनेशन, धार्मिक कार्य करने का मौका मिलता है। बस नेगेटिव यह है कि सूर्य का प्रभाव सप्तम पर है, विच्छेदीकरण करने वाले ग्रह हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, और इन लॉज के कारण तो भयंकर दिक्कत होगी, भयंकर, मतलब कि आपके इन लॉज जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उनसे अपने आप को, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गुरु से 12वें में है, फिर से वो प्रोटेक्शन मिल गई, और चौथे घर के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी इंक्रीज, और जो इवन अगर गाड़ी लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, उसका भी योग अच्छा बन जाता है। अच्छा, शनि का प्रभाव भी सूर्य पर होगा। जो शनि है वो चौथे से अष्टम में बैठे हैं, ये भी प्रॉपर्टी खरीदने का योग एक बन जाता है, क्योंकि ये एसेट्स के गेन का भाव है, ये एसेट्स का भाव है, तो ये उसके, क्योंकि 11वां भाव गेन्स का है, कुछ प्राप्त करने का, तो यहाँ पे इसका योग भी आपके लिए बन जाता है। और शनि लग्न को देखेंगे जहाँ पे चौथे घर के स्वामी है, और शनि आपके 10वें और धन भाग्य स्थान के स्वामी है। तो ये बताता है कि भाग्य साथ देगा कर्म को आगे लेके जाने के लिए, यानी कि करियर में पैसा बढ़ने के योग बन जाते हैं। और शनि की दृष्टि जो है सूर्य पर, ये कभी कभी पिता पुत्र संबंध, या आपके और आपके पिताजी के संबंध में थोड़ा सा, केवल पिता पुत्र लिखा होता है लेकिन दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है, पिता पुत्री पर भी। और बॉसेस से मतभेद कराएगा, क्योंकि शनि नवम के स्वामी भी, और शनि सूर्य का जब भी मिलन होता है तो बॉसेस से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अदरवाइज ये शनि सूर्य की जो युति है, ये या युति नहीं है, दृष्टि का जो प्रभाव है, ये आपके भौतिक स्तर पर जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, इसमें लाभ के कारक तो बन ही जाते हैं। इसके बाद 18 मई को बहुत बड़ी चीज होगी, राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु आपके 10वें घर में आ जाएंगे, केतु आपके चौथे घर में आ जाएंगे, और दोनों का साथ में ही राशि परिवर्तन होता है। इन पे भी एक अलग अलग वीडियो बनेगी, और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जब ये सारे राहु केतु तक वीडियो बन जाए तो इन चारों ग्रहों का जो सम्मिलित एक प्रभाव रहेगा आने वाले 1 साल के लिए, उस पर भी मेरा वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न रहेगा। राहु की बात करें तो राहु 10वें घर में आते हैं तो करियर में चेंज दिखाते हैं, करियर में स्ट्रीम बदलनी है, जॉब बदलनी है, बहुत अच्छा योग बन जाता है। और केतु चौथे घर में आते हैं तो घर छुड़वाते हैं। अब अगर आप कोई अपना घर चेंज करना चाहते थे, जैसे मैंने कहा कि घर बेचने का योग कुछ टाइम बना था, बहुत टाइम से अगर आप चाहते हैं कि घर चेंज करके कहीं और जाए, अब ईजी नहीं होता कि आप कहीं पे रह रहे हैं, वहां से आप तभी चेंज करेंगे जब आपको कोई उससे बेटर ऑप्शन मिले। कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं कि भाई बेचना ही पड़ रहा है, डेट है, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज एक व्यक्ति अगर घर चेंज करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि भाई अच्छा रेट मिल जाए और आप एक बेटर जगह पे चले जाएं जो आपको सूट करे। तो उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, नई प्रॉपर्टी में जाने के लिए अच्छा है। पर केतु का चौथे घर में आना दरिद्रता दिखाता है घर में, यानी कि घर में तबीयत बिगड़ती है लोगों की, स्पेशली महिलाओं की तबीयत थोड़ी बिगड़ती है, और माता जी की तबीयत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बृहस्पति और गुरु त्रिकोण में आ गए तो ये अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो गया। करियर में तो इतना आगे आप बढ़ सकते हैं ना कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। करियर में ग्रोथ के लिए ये गुरु और राहु की जो युति है बहुत अच्छी है। और राहु और गुरु मिलकर आपके छठे भाव को देखेंगे तो लीगल केसेस अगर चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, उससे लाभ प्राप्ति के लिए इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। अब कोर्ट केसेस चलते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि 2 महीने में सॉल्व हो जाए, सालों लग जाते हैं। अगर खींचना चाहे कोई पार्टी तो सालों सालों खींच देती है उस चीज़ को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं, आपके फेवर में भी कई चीज़ें आ सकती हैं। पर राहु गुरु का छठे घर को देखना, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत रहेगा और आप अपनों से ही बहुत चिड़चिड़ कर रहेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा और उसके कारण फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। चौथे घर में केतु आते तो फैमिली लाइफ को भी प्रभावित करते हैं, तो अपने इरिटेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु और केतु की भी मिश्रित दृष्टि है और गुरु और केतु की दृष्टि रहेगी अष्टम पर। जो लोग गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र ये सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ टाइम है, और जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ टाइम है, पीएचडी करते हैं बहुत श्रेष्ठ टाइम है। और केतु का प्रभाव ही जब अष्टम पे आ गया, केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ भी आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, चौथे घर में बैठे हैं तो उसको
ठीक कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत संभव है कि आप में से कई लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन इस 3 महीने के कालखंड में कराएंगे, क्योंकि योग ही उस प्रकार के दिख रहे हैं। मंगल का प्रभाव राहु पर होगा, यहाँ पे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। अचानक से नया काम मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन आपका ईगो कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएगा और इसके कारण कई लोगों से आपके मन मुटाव भी हो सकते हैं। तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। जैसे मैंने कहा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर अलग वीडियो में बनाऊंगा ही। राहु का प्रभाव दूसरे घर पर भी होगा, दोनों एक्सपेंशन के ग्रह हैं। धन बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, धन की वृद्धि होगी ही होगी, धन की वृद्धि होगी ही होगी। अगला जो गोचर होगा इसके बाद वो होगा 23 मई को, वो होगा बुध का। बुध अपनी नॉर्मल स्वभाव में वापस आ चुके होंगे, यानी कि जो उनकी नॉर्मल चाल है, जो 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, वो वहां पे वापस आ चुके हैं। तो बुध आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा। अब बुध आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, ये अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनाता है। तो करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है पंचमेश का लग्न में आना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभपूर्ण, एडमिशन हो, विदेश जाना हो, जॉब प्राप्त करनी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में अच्छा रहेगा। और बुध आदित्य योग का लग्न में रहना, यानी कि क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता सब साथ देगी। और दोनों का सप्तम को देखना बिजनेस में बहुत लाभ दिलाने वाला है आपको। तो ये बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना है। आपकी जो सोचने की क्षमता है बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। शनि का प्रभाव भी है, और शनि कर्म धर्माधिपति योग आपके लिए ऑलरेडी हमेशा बना के रखते हैं, क्योंकि दोनों के ही स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं और आपके योग कारक भी हैं। तो योग कारक ग्रह का प्रभाव जो लाभ स्थान में बैठा है और कर्म भाव का और भाग्य स्थान का स्वामी है, उसकी दृष्टि आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बन रही है और केंद्र के स्वामी के साथ बन रही है। ये कॉम्बिनेशन कितना विशेष है। धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी, जॉब चेंज, बिजनेस में नई चीज़ों को इंट्रोडक्शन करना, हर चीज़ के लिए लाभ ही लाभकारी है। तो ये बुध का गोचर तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देके जाता है, और क्योंकि वो खुद ही धन योग बना रहे हैं, तो धन के रूप में तो परिपूर्ण आपको करके जा सकते हैं। इसके बाद 31 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का, लेकिन क्योंकि वो 31 मई को है, उसका प्रभाव जून से ही दिखेगा, तो हम जून में ही उसको सम्मिलित करेंगे। तो अब चलते हैं जून की तरफ, चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी इसमें, कुछ संभल कर भी रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो शुक्र का गोचर 31 मई को हो गया था, लेकिन जैसे मैंने कहा था प्रभाव हम उसका देखेंगे जून से। अब 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं ज्योतिष में। जैसे 12वें घर के शुक्र को हर शास्त्र में अच्छा ही माना जाता है। तो ये भौतिक सुख संपत्ति के लिए, कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने के लिए, अपने ऊपर पैसा खर्च करने के लिए बहुत अच्छा है। छठे घर के स्वामी भी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी उससे निकलने के लिए फिर से बहुत श्रेष्ठ ये आपका योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए कुछ श्रेष्ठ कर पाएंगे। वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं वो बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, वो अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमेशा लगे रहते हैं। शुक्र का प्रभाव है ना, तो एक सौम्यता होती है, भले ही बाकी कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो जिनको पसंद करते हैं। वृषभ है तो एक प्रकार से अगर आप देखें, वो जैसे बैल होता है ना, कोलू का बैल, उस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है वृषभ वालों को अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए ना तो 100 रुपये की भी कोई टी शर्ट लेनी होगी तो उसमें सोचेंगे छोड़ो, पुरानी पड़ी तो है। और बच्चा मांगेगा, बेटा मांगेगा, बेटी मांगेगी, उनको 5,000 की टी शर्ट दिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये शुक्र का 12वें घर में आना व्यक्ति को अपने लिए कुछ करने पर मजबूर करता है। और कीजिएगा, अगर आपने धन कमाया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी धन बचा के रखें, किसको कहाँ लेके जाएंगे। तो और वो थोड़ी सी आदत होती है वृषभ की ना, बहुत सारा पैसा भी बचा के रखते हैं। तो ये शुक्र आपको मजबूर करेंगे कि हाँ भाई अब थोड़ा खर्च करते हैं, तो अच्छी चीज़ है। बुरा क्या है, मैंने विपरीत राज्यों की बात बताई, वो भी अच्छा है, लेकिन वो लग्नेश है, और लग्नेश का 12वें घर में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आपको आवश्यकता है यहाँ पर। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे पाप कर्तन योग में है शुक्र, क्योंकि एक साइड शनि है और एक साइड सूर्य है, तो ये मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और फिर से सेहत, क्योंकि लग्नेश है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है। स्पेशली अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ आदि है, तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध मिथुन में अपनी स्वराशि में ही आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 6 जून, हाँ 6 जून को होगा, और बुध यहाँ पर आके विराजमान हो जाएंगे।
बुध आपके धन स्थान के ही स्वामी हैं और अपनी ही राशि में आ रहे हैं और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत विशेष है, और स्टूडेंट्स का भाग्य भी यहाँ पे बहुत साथ देगा, क्योंकि पंचम से केंद्र में आ गए और वहीं के स्वामी हैं और गुरु के साथ बैठ गए जो खुद भाग्य के कारक हैं। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बहुत अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में है तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि 10वें भाव से पंचम में है, त्रिकोण में है, तो करियर के लिए भी अच्छा है और बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी और लाभेश, और ये तो बहुत उच्च कोटि का पनफरा योग बन रहा है, जिसको मैं हमेशा बताता हूँ। 2, 5, 8 और 11 इनका मिलन हो गया तो पनफरा योग, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। तो धन स्थान के स्वामी यानी कि दूसरा, पंचम के स्वामी यानी कि इनका मिलन हो गया, कौन है? बुध। 8वें का कैसे मिलन हुआ? 8वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं और 11वें घर के स्वामी भी बृहस्पति हैं, और ये दूसरे घर में बैठे हुए हैं। बहुत बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा रुका हुआ हो, छठा भाव आ गया, कोई कोर्ट केस में पैसा फंसा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा था। अब लोग कभी कभी होता है कि सालों की कमाई, कभी कभी तो लोग कोई जीवन भर की कमाई प्रॉपर्टी में फंसी होती है, केस चल रहे हैं। अब जाके देखिए, कोर्ट केसेस चल रहे, रह रहा है, दुनिया भर के लोग परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो टाइम जब आता है तो फिर चीज़ें सॉल्व होना शुरू होती है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपका एक मौका, एक अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। राहु से भी, राहु का भी प्रभाव है, और राहु क्या है? विदेश। तो एक प्रकार से जब धन योग बन रहा और राहु का इम्पैक्ट आ गया, तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं बहुत अच्छा है, और विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि, यहाँ से दोनों मिलकर अष्टम भाव को देखेंगे तो गुप्त धन की वृद्धि, और वसीयत आदि से, इंश्योरेंस आदि से, या फिर से कहूँगा जिनका 2 नंबर का काम है उनको यहाँ पे बहुत लाभ मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत परिपूर्ण और बहुत संपूर्ण एक धन योग बन रहा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि गुरु बुध दूसरे घर में है, ये वाणी में ना ईगो ले आते हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो आता है और आप लोगों को नीचे दिखाना शुरू कर देंगे। और ऊपर से राहु का प्रभाव, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा आप कभी ये कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम अहम में इतने लिप्त हो जाते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि तब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है। पर जब फिर वो टाइम, देखिए समय है, समय तो बदलता ही है, फिर बाद में चलकर उसका बुरा प्रभाव भी कभी कभी देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे अहम पूर्ण वाणी, ईगो पूर्ण वाणी अपनी, या ईगो वाली वाणी अब से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 7 जून को मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल आपके चौथे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। मिश्रित है ये, एक तो यहाँ पे अंगारक दोष बन गया। अब मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अच्छा है। मंगल केतु चौथे घर में, घर का रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, कुछ नई कोई आपको कोई फ्लोर बनाना है नया, घर में पूरा मरम्मत करनी है, पूरा ही घर तोड़ के कुछ लोग रेनोवेशन करते हैं। आप दिल्ली साइड चले जाइए, वहाँ पे लोग अपनी पूरा आजकल घरों को तोड़ के पूरा पहले नीचे पार्किंग बना रहे हैं, फिर पूरा लिफ्ट आदि के साथ पूरे घर बना रहे हैं, क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं बची लोगों के पास। पहले के टाइम में गाड़ियाँ नहीं होती थी, आज से 25-30 साल पहले, आज हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, कहाँ रखेंगे? तो अब कई लोगों को अपना पूरा घर को चेंज कराने का अवसर मिल जाएगा। मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, तो बिजनेस में भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने से केंद्र में राजयोग बनाकर बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस में कुछ नए चेंज लाने के मौके मिलेंगे। मंगल केतु फिर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करने का अवसर दे देंगे। मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग अपनी पैतृक संपत्ति में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कराने का प्रयास करेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब बुरा क्या है? मंगल केतु चौथे घर में एक्सीडेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाते हैं। ऊपर से लग्नेश भी कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट का योग, इंजरी का योग, और कार्डियक प्रॉब्लम, अगर कुछ भी है, बीपी है, कुछ भी है, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत तंग कर सकती है। ये दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे। मंगल सप्तमेश हैं, फिर से प्रमोशन का योग बन गया। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश जाने का योग बन गया, और जॉब चेंज का भी योग बन गया। लेकिन फिर से एक कंडीशनल चीज़ है, केतु क्योंकि आ गए हैं, जिनकी बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए यहाँ पे अचानक से, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन अगर बुरी दशा अंतर्दशा है तो कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग भी बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर है, सूर्य ऑलरेडी देख रहे होंगे। मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पे खराब हो सकती है। मंगल 11वें घर को भी देखेंगे, शनि ऑलरेडी बैठे हैं। ये धन की वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन
बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहेगा। जहां थोड़ा सा भी विलंब हुआ ना, आप इतने गुस्से में हो जाएंगे कि आप अपने ही काम को खराब कर लेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छा है। शनि नवमेश है, मंगल का प्रभाव है, तो बॉसेस से तो बहुत भयंकर झगड़े हो सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं ना, बॉसेस से बहुत भयंकर झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा सूर्य का, और वो होगा अभी जो एक चीज बोलिए, अंगारक दोष बन रहा है। इसकी जैसे मैंने आपके हेल्थ इंजरी एक्सीडेंट की बात करी, घर में जो महिलाएं हैं उनकी सेहत पर और आपकी माता जी की सेहत के लिए बहुत कष्टकारी होगा। बहुत ध्यान दिए। और घर में भयंकर झगड़े भी होंगे। अंगारक दोष का चौथे घर में होना, यानी कि निम्न स्तर पर जाके जो बहस होती है ना, कि एकदम वहां चले जाना, फिर वहां से कुछ रिकवरी नहीं हो सकती। तो अपने गुस्से पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आपको। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन जॉब के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन मगर जिनकी बहुत बुरी दशा चल रही होगी, कंडीशनल होता है ये। अब कुछ लोग, मैं एक बार कि आप बोल रहे हैं कि जॉब में ग्रोथ भी होगी और जॉब जा भी सकती है। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि कंडीशनल है, क्योंकि मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है। तो जिनको दशा नहीं चल रही, ऑलरेडी करियर में प्रॉब्लम दिख रही है, बॉसेस का दिक्कत दिख रही है, कंपनी की बुरी हालत हो रही है, उनको यहाँ पे सचेत रहने की कोशिश करनी है। इसके बाद क्या होगा, 15 जून को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, और फिर से गुरु सूर्य की युति हो गई। गुरु जहां एक और भाग्य है, सूर्य प्रताप है, प्रभाव है, तो अर्थ त्रिकोण में इनका आना, यानी कि करियर में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। करियर में नया कार्यभार आप पर दिया जा सकता है। आप पर भरोसा आपके बॉसेस के द्वारा दिया जा सकता है। चौथे घर के स्वामी चौथे से 11वें में बैठे हैं, फिर से प्रॉपर्टी का लाभ का योग बनता है। प्रॉपर्टी से कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी बेच के बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, और घर में पैसा आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इतने सारे ग्रह दूसरे घर में, वाणी पर एक नियंत्रण खो बैठता है व्यक्ति। राहु का प्रभाव भी है। मैंने पहले अहम की बात करी थी, अब तो गुस्सा भी आएगा। वाणी के कारण इस महीने बहुत लोगों से झगड़े होंगे, संबंध खराब होंगे। इस पर बहुत नियंत्रण करना है। अर्थ त्रिकोण में है, करियर पर भी इम्पैक्ट रहेगा, कुटुंब भाव में है, पर्सनल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, तो बहुत ध्यान देना है। फिर से राहु का प्रभाव है, तो बाहर से पैसा आदि आएगा, लेकिन इस पर बहुत ध्यान देना है। और ये सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं। लग्नेश 12वें घर में है और छठे घर के लिए 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन फिर से इंडिकेट कर रहा है आपकी सेहत के लिए ये जो महीना है ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 22 जून को बुध का गोचर होगा। वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ चुके हैं, तो तेज चल रहे हैं, आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे वो आपके धनेश है, पंचमेश है, अच्छे स्थान में है, यानी कि अपने जो प्रयत्न आप करेंगे उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी। ये पराक्रम का भाव है, और यहाँ पे बुद्ध का आना बुद्धिमत्ता के कारक, और यहाँ से भाग्य स्थान को देखना, यानी कि भाग्य परिपूर्ण रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सब कुछ अच्छा है। बस जो मैंने सेहत की बात करी और जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं महीने में, उनका बहुत ध्यान देना। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एक्सीडेंट्स, इंजरीज और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश रहेगा, वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। लग्नेश का 12वें घर में होना और इतने सारे कॉम्बिनेशन सेहत के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन देते हैं। 29 जून को एक और गोचर होगा, लेकिन वो शुक्र का होगा और वो महीने के अंत में होगा, तो उसकी बात हम अगली बार जब जुलाई, अगस्त, सितंबर का बनाएंगे तब करेंगे। तो ओवरऑल ये 3 महीने अच्छे हैं। जो कुछ भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, उन पर ध्यान देने की यथासंभव आपको प्रयास करने हैं। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। ये 3 उपाय आपको करने हैं और एक बारी करने हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई अगर फ्राइडे मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, लेकिन किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहले दुर्गा जी के मंदिर जाना है और वहाँ पे एक नारियल अर्पण करना है, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण करनी है माता को, दक्षिणा देनी है और कुछ पूजा का सामान भी आपको मंदिर में दे के आना है। घी हो गया, धूप बत्ती हो गई, वो आपको मंदिर में दान दे के आना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है और शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ गुणाय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। अगला उपाय शिवलिंग या महादेव का है। आपको एक पात्र में जल, दूध और गुलाब जल लेना है और इससे महादेव का अभिषेक करना है। महादेव को केसर युक्त और गुलाब जल युक्त खीर का भोग लगाना है। 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम पूर्ण स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और इसके साथ ही किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये सब आपको एक ही बार करने हैं, एक बार ही करने हैं। और
शुक्रवार को करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं मिलता टाइम तो ऐसा नहीं है कि किसी और दिन नहीं कर सकते, पर अच्छा है कि शुक्रवार को कर ले। जो विदेश में रहते हैं जितना आपसे वहाँ पे हो सकता है करिए, वरना आप अपने बिहाफ पर किसी को इंडिया में बोलकर करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियोस आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।